दुख सुख का बात हम भी रखते हैं। हम भी दुख सुख में हमने उनके साथ खड़े होना। हम भी अपना घर समझोगे तो हर चीज का नॉलेज होते। ये जरूरी नहीं है किसी की बात छुपते नहीं है, कोई दुख की बात छुपते नहीं है। दुख का वर भी हमें बताने वाला ये नहीं है, कोई एजेंट रखा, कोई टीम रखा, ये नहीं है। ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ फोन करके। मतलब ये सवाल हमसे भी करते, उन्होंने बताया होएगा। कई घरों में बोलते अभी ना बताओ, बाद में बताना, वो लोग आएंगे तो बोलना नहीं है, उनका वार्निंग करके समझा के आते हैं। और ये बेवकूफ़ी है, कुछ छुपते नहीं है और एक हमारा नॉलेज में होते। मैं जिस परिवार में बधाई लेती हूँ उनसे मैं दूर ही रहूंगी तो मैं डॉक्टर से पता करना पड़ता है। एक रिश्तेदारी निभाने के लिए कम टाइम मिलते हैं, फिर भी रिश्तेदारों का नाम तो भूलते नहीं है ना, उनका भी नाम हम याद रखते हैं। ऐसे रहने के टाइम में जो खुशी की बात में हम खुशी मांगते तो कोई खुशी कवर है तो हाँ हमने जाना है। और जो आज व्याधि बधाई ले रहे हैं, हमें पता है 9 महीना साल में उनके घर में बेटे का बधाई भी हमने लेना है। खाने पीने में हमारा दिमाग यही रहने का, ये दिमाग में बिल्कुल फिट रहेंगे। बच्चे का शादी होना अच्छा से होना है, दुआ करो करके हमारे पास आते हैं। वो वेल विशर नहीं है तो क्या है। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 100 ਚੋਂ 80 ਬੰਦੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿੰਨਰ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਵਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ? ये सोच तो है ना, ये तो है पुराना सोच है। कोई गरीब है, गरीब घर में हमने बधाई कम लेते। आजकल घबराते पैसा वाले, जिसका पास परमात्मा ने सब कुछ दिया वो घबराते, गरीब नहीं घबराते। कई जगह में हम लेते भी नहीं। अच्छा, कईयां ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ? वो बोलना नहीं चाहिए इस साथ में किया, इस साथ में हम गलत नहीं है। समझने में फर्क है, सोच में फर्क है। जो पिंडों में जाते हैं हमें प्यार भी मिलते हैं। जो गलतफहमियां हो जाते हैं, कोई जगह में कोई मजबूरी रहते हैं, हमें समझना आवे, समझाना उनके भी फर्ज है, समझना हमारा भी फर्ज है। हम 51,000 लेंगे, 21,000 लेंगे करके बोलते हैं, 21,000 उनसे छीन के नहीं लेते। आपसे बोलना हमारा फर्ज है, हमारे से बात करना। फिर बाद में हम वो जगह में जो है बैठ की बात करते। 1100 लेने जगह में 1100 भी लेते, 11,000 लेने जगह में 11,000 भी लेते। उनके मन में डर है ये आके तंग करेंगे, हम गेट तक जाएंगे नहीं, पहले कंप्लेन कर देते। हम खुशी मांगने वाले इसलिए खुश रहे। मैं इसीलिए हंस रही हूँ। आजकल जो है ये तो दिल की भावना है, गवर्नमेंट भी रूल बना दिया। हमारा इंडिया है, भावना का कदर करते। कहीं ऐसे डेरादार किन्नरों के भावना का तो जो ये सोसाइटी जल्दी समझते नहीं, गलत नजर से देखते हैं। ये मतलब हम कोई ऐसे डरने वाला चीज है। प्यार का बेइज्जती नहीं करना है, चाहे जिसका साथ भी प्यार हो, वो प्यार का बेइज्जती नहीं करना है। हमारे घरों में पालते बिल्ली कुत्ते, इनसे भी हम प्यार करते हैं। कहीं डेथ होते तो फोटो लगा के उनके बरसी भी मनाने वाला का मैंने देखा है। प्यार को कत्ल ना करो। मेल फीमेल में उतनी नरम नहीं होएंगी। उनका जो दिल की जो नरम है वो किसी की नहीं। बिना स्वार्थ की अर्पण करने की आदत किन्नरों के अंदर होते। किन्नरों का भावना का समझने वाला 100 में 0.5% लोग भी नहीं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰੇ, ਇਸ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨਰ ਨੇ, ਖੁਸਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਾਤਾ ਕਮਲੀ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਜਾਂ
ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲੇ ਗਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। जो जिस काम में रहते हैं, जी पहले तो हमने एक्सेप्ट किया उस गांव को, जी उस पिंड को, अपना घर एक्सेप्ट किया। जी जो हर दुनिया का दुख सुख दुनिया का सबका आग का सामने आते हैं, जी हमने तो परिवार समझा है। जी आपका कैसे पता लगते है? बुआ का घर में उनकी पोता होने वाला है, जी खुशी खबर है। जी ताया का घर में ताया का पोता तो आपका भतीजा हो गई। जी हाँ, वो भैया के घर में भाभी के खुशी होने वाले। जी हम तो पूरा घर, जो एरिया, जी जिस किन्नर की जो ड्यूटी लगी हुई है, जी जिस एरिया में उन्होंने रहना है, जी पहचान बनाना है, उस एरिया में रहने वाला घर घर का अपना घर मानते हैं। जी हम पहले जाते तो मम्मी जी, जी डैडी जी, अंकल जी, आंटी जी ये बोल के बुलाते हैं। जी बधाई में नाचने का टाइम में, बधाई लेने के टाइम में भी आप नोट किया होगा, जी जो लड़के का बुआ का हम बुआ बोल देते हैं। जी मौसी आ जाओ नाचो, जी बुआ आ जाओ नाचो, जो लड़के के ताया जी आ जाओ नाचो, यही बोलते हैं। पहले एक्सेप्ट करना है, जी हम जिस जगह में रहना है, आपका परिवार एक है, हमारे जो जगह में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, वो सारे हमारा परिवार है। जी हमें पहचान होते हैं, जो यहाँ पे बच्चा होना है, शादी होना, और एक जो सबका मन में श्रद्धा भी है, जी बच्चे के लिए 9 महीना इंतजार करना है। घर परिवार में रहने वाले बोलते हैं, हाय हमारे बहू का होने वाला, दुआ करके जाओ, जी अच्छे से होना है। हमें पता रहते है घर घर की जो बात है, दुख सुख का बात हम भी रखते हैं। हम भी दुख सुख में हमने उनके साथ खड़े होना है। जी हम भी अपना घर समझोगे तो हर चीज़ का नॉलेज होते। ये जरूरी नहीं है किसी की बात छुपते नहीं है, कोई दुख की बात छुपते नहीं है। दुख कवर भी हमें बताने वाला ये नहीं है, कोई एजेंट रखा, कोई टीम रखा, ये नहीं है। जी खुद ਅੱਛਾ भी ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ वो जो है हॉस्पिटल से पता लगा लूं, ਜੀ और जो है घर में काम करने वाले से पता कर लूं, जी और जैसे प्रेस करने के लिए बैठे हैं, उनसे पता कर लूं। जी। ये सवाल है हमसे भी करते हैं, उन्होंने बताया होगा। जी कई घरों में बोलते हैं अभी ना बताओ, बाद में बताना, वो लोग आएंगे तो बोलना नहीं है, उनका वार्निंग करके समझा के आते हैं। जी और ये बेवकूफ़ी है, जी ये बेवकूफ़ी है, कुछ छुपते नहीं है। जी और एक हमारा नॉलेज में होते, मैं जिस जिस परिवार में बधाई लेती हूँ उनसे मैं दूर ही रहूंगी, तो मैं डॉक्टर से पता करना पड़ता ਅੱਛਾ है। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਛੁਪ ਛੁਪਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। उनकी कोई वेलविशर होएगा, उन्होंने बताया होगा जी ना। उसी परिवार में आगे 6 महीने पहले, जी। साल पहले जी हमारा बेटा बाहर से आना, शादी कराना करके कोई बात किया होगा, जी हम भी वो ध्यान का आस रखते हैं। जी हम जैसे ही एक ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਕਾਪੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਜਾਂ मैं एक बात बोलूं, जी आप अपने रिश्तेदार जी जो आजकल दुनिया का वापस में रिश्तेदारी में बैठने का टाइम नहीं, जी वक्त देने के लिए, प्यार में एक साथ बैठने के लिए, वक्त देने के लिए सुपर फास्ट है। जी लाइफ में भाग दौड़ ज़्यादा हो गई, रिश्तेदारी निभाने के लिए कम टाइम मिलते हैं। फिर भी रिश्तेदारों का नाम तो भूलते नहीं है ना। जी रिश्तेदारों का नाम तो ये रिश्ते में इनकी नाम ये है। जी जो ऑफिशियल भी रहते हैं, कभी मिला ऑफिसर है, उनका भी नाम हम याद रखते हैं। ऐसे रहने के टाइम में जो खुशी की बात में हम खुशी मांगते, तो कोई खुशी खबर है तो हाँ हमने जाना है। और जो आज व्याधि बधाई ले रहे हैं, हमें पता है 9 महीना साल में उनके घर में बेटे का बधाई भी हमने लेना है। जी हमारे दिमाग में तो रहेंगी, इसी घर में इतनी साल पहले भी बधाई लिया, आगे मौका आना है, हमारा इंतजार है। सुबह शाम सोते जगते खाने पीने में हमारा दिमाग यही रहने का, ਇੱਕ ये दिमाग में बिल्कुल फिट ਬਿਲਕੁਲ रहेंगे। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ
ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ मतलब कहीं कौन? ये नहीं है, जी वेलविशर ये है जी हमारा पास, जी जो हम मंदिर में बैठे जी हमारे पास आते, जी सगे बच्चे के लिए दुआ मांगने जैसे हैं। जी दूर दूर से, दूर के रिश्तेदारी है हमारे, वहाँ दूर के रिश्तेदार है, उनका जो बच्चे का शादी होना अच्छा से होना है, दुआ करो करके हमारे पास आते हैं। वो वेलविशर नहीं है तो क्या है, जी वेलविशर उसी में। जी और कल ये कह साथ में लेके आए थे, जी कोई मकान खरीदा है, जी हम मकान का मुहूर्त लेते हैं, जी मकान की मुहूर्त हम बधाई लेते हैं। जो साथ में जुड़ी हुई इंसान यहाँ पे आके मन्नतें रखे, उनकी बहुत मुश्किल से मकान बन रहे हैं, वो मकान बन जाएगा, जी मकान बन जाएगा। तो यहाँ मत्था टेकने आएंगे, आप दुआ करो दुआ करो। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ आके ਦੱਸ कह ਦਿੰਦੇ के ਨੇ? गए, ਜੀ और फिर बाद में उनकी चाबी मिलने के बाद, परसों है मेरे ख्याल में 2 दिन पहले, जी चाबी के साथ जो मकान मालिक भी आके मुझे दे के आशीर्वाद दे के गए। जी फिर वो जिन्होंने उनकी समझा के लेके आए वो उनकी वेलविशर नहीं तो क्या है। जी हर एक इंसान खुशी मांगते हैं, जी 100 में से 1% होएगी हाय वो उनके घर में जाके बधाई मांगे, थोड़ा तंगी होए, जी वो तो है 1% लोग का सोच होएंगे हमें बताने के लिए। 99% लोग खुशी मांगते हैं। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਵਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 100 ਚੋਂ 80 ਬੰਦੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿੰਨਰ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਵਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ये सोच तो है ना, ਜੀ ये तो है पुराना सोच है, जी ये नया सोच नहीं है। जी ये दुनिया का नज़र से बदल चुकी है, जी ये दुनिया का नज़र से बिल्कुल बदल चुकी है। हम जो बाकी जगह से ज़्यादा ये पंजाब हरियाणा इस साइड का जो है, अपनी पंजाब के जो खास करके बोलूँगी, हरियाणा के बोलूँगी, जी यहाँ पे जो लोग हमसे बहुत प्यार करते, ये एरिया में जो आते हैं उनका अच्छा बुरा का पहचानते, सही गलत का पहचानते। जी हमारा जो नियम है, कोई बड़े भी छोटे भी, हमारे भी है, एक बिजनेस समझ लो, जी बिजनेस टेक्निक समझो। कोई गरीब है, गरीब घर में हमने बधाई कम लेते, जी हाई पड़ोसी आजकल सारे पैसा तो तिजोरी में नहीं होते, बैंक में होते, निकालने के लिए दिक्कत आते। जी और जो कोई भी चाहते मेरा कुछ बच जाए, जी पैसा वाला सोचता वो बच जाए, जी गरीब सोचता है मेरा गरीबी है। हम गरीबी के लिए हम साथ देते हैं, उनके घर में बैठते हैं, दुख सुख जानते हैं, उनका मजबूरी भी समझ लेते हैं। जो पड़ोस में हमें देना 10,000, उनकी घर में मैंने लेना है 2100 लेना है, जी 2100 लेके मैं बाहर जाके अल्लाह तो नहीं मचाते, 2100 में इनसे ले लिया, फिर पड़ोसी 21,000 देने वाला बोलेंगे, 11,000 देने वाले मेरे से भी 1100 ले लो। जी आजकल घबराते पैसा वाले, जी जिसका पास परमात्मा ने सब कुछ दिया वो घबराते, गरीब नहीं घबराते। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਚੈਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ ਘਰੋਂ ਹੈਗੇ ਆ वो ਉਹ कम देने ਪੈਸੇ के लिए ਦੇਣ ਤੋਂ सोचते ਘਬਰਾਉਂਦੇ, हैं। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਨੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ हाँ जी, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। पैसा दे दें। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। और जो जो यही बातों पे बोल रही, जी जो पैसे वाले जो होते वो घबराते क्यों? जी एक प्लेट 800 1500 रेट में दुनिया का खिलाने पिलाने में आधा प्लेट वेस्ट हो जाएंगी, उसका घबराएंगे नहीं। जी सिर्फ ये कि जो सोच उनकी गलत है, ये गलत है। ये लोग क्यों, उनका पता है हम तो है बिजनेसमैन है, हमारा कारोबार बहुत ज्यादा चल रहा है, ये तो है मुंह खोल के बहुत कुछ मांगेगी, उनका पहले पता है, बिल्कुल। इसीलिए वो घबराते हैं, ये ज्यादा ना मांगे, उसीलिए वो। ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 21,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ 50,000 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਪੈ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। और जो गरीब है, ਜੀ मैं तो गरीब हूँ, जी आप कुछ समझ लो करके वो समझाते हैं, हम गरीब के हिसाब से हम ले लेते हैं, जी गरीब के हिसाब से ले भी लेते हैं, उनके साथ पूरा पूरा जितनी हमारा जो है पूरा कोऑपरेट करते हैं, कई जगह में हम लेते भी नहीं। ਅੱਛਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ? वो बोलना नहीं चाहिए, इस साथ में किया, इस साथ में। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ जो ਕਿਤੇ है ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। हम इंसान है, जी किन्नर कोई डैन नहीं है, जी हम कोई नोट खाने वाले नहीं है, हम भी रोटी खाते। और जो रोटी खाने का पहले सब परमात्मा का नाम लेते, हम तो बच्चे वाला का नाम लेते। हमारे लिए तो भगवान तो बच्चे वाले ना, बच्चे वाला के बच्चा जीवे करके हम अन्न का हाथ लगाते हैं, पहले दुआ तो बच्चे वाले की है। जी हम गलत नहीं है, समझने में फर्क है, सोच में फर्क है। और
जो सबका दिल है, जो पंजाब में पिंडों में रेट बांध दिया ਹਾਂ 500, ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ पंजाब ਕੀਤੀ हरियाणा मैं कह ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ रही ਬਾਹਰ हूँ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੋਰਡ एक ਲਾਤੇ बात कह रही हूँ, ਕਿ ਜੇ ਵੀ ਕਿੰਨਰ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਗਰ ਕਰਦਾ मैं ਤਾਂ एक बात ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ बोल भी रही हूँ, ਸ਼ਿਕਾयत ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ एक बात बोल रही हूँ, ਹਾਂਜੀ एक पिंड में 100 घर हो, ਜੀ उसमें ये घर में जो गर्ल्स फैमिली में रहते हैं ना, वो जाके कंप्लेंट करते हैं, ਜੀ चारों से बोलते ये लोग आके जिद करते हैं, ਜੀ और वही पिंडों में जो जितना प्यार मिलते लस्सी के ये ग्लास भर का भी देते हैं, मक्की की रोटी भी खिलाते हैं, साग भी बना के खिलाते हैं। मैं पूरी जो लैंड पे आ रही जी हूँ, जी और जो सब कुछ खिलाते हैं वहां पे, वो प्यार भी हमें मिलते हैं। जी जो पिंडों में जाते हैं हमें प्यार भी मिलते हैं। जो गलतफहमियां हो जाते हैं, कोई जगह में कोई मजबूरी रहते हैं, हमें समझना आवे, समझाना उनके भी फर्ज है, जी समझना हमारा भी फर्ज है। पिंड जो शहर से ज्यादा पिंडों में प्यार बहुत कुछ मिलते हैं, प्यार मिलते हैं, जी और ये कि प्यार के साथ बधाई भी मिलते हैं। पिंडों में मेरा बेटा बाहर गया हुआ, आने के बाद आपका मुंदरी देंगी, निशानी देंगी, ये बोलने वाला भी बहुत है, बिल्कुल और प्यार भी वो पिंडों में मिलते हैं। कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होते, उसी में बदनामी है। और एक पंजाब में मैं बोल रही हूँ, 500 रुपया रेट बांध देते, 500 रुपया ताली में रख देते, खुशी में क्या क्या नहीं लुटाते, खुशी खुशी वार वार के बहुत कुछ दे देते। आज भी पंजाब में पिंडों में बधाई लेना हो तो आप बोलते ना कैसे कवर मिल जाते हैं, जी जो पूरा पिंड में आधा पिंड तो वहाँ बधाई वाला घर में सारे बैठते हैं जी खुशी मनाने के लिए। जी फिर कौन सा बात चुपते हैं आप बोलो, ਜੀ कोई ਅੱਛਾ बात ਮਤਲਬ चुपते? ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਉਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਰੇਟ ਲਾਤਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਸ਼ਗਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ अभी मैं सही हूँ, ਜੀ मैं दुख सुख का शामिल हो रही हूँ, जी मैं अगले का उतार चढ़ाव को समझ रही जी। हूँ, मुझे घबराहट नहीं है। जी मैं तो वही बात पहले भी कह रहे थे, जो जजमान है, जो बच्चे वाले हैं, जी अपने मजबूरी, जो सच्चाई, जो कुल की बात करेंगे, हर जगह की बोल रही हूँ, मैं अकेले के नहीं, हर जगह की बोल रही हूँ। मजबूरी घर में बिठा के समझाने पे हर किन्नर समझ भी जाते, कोऑपरेट भी करते। गरीब नहीं मरते, अमीर नहीं मरते, बीच में जो मिडिल क्लास फैमिली है वो ये परेशानियों में आ जाते। वो मिडिल क्लास फैमिली वाले, मैं गरीब करके बोलने लायक भी नहीं, जी मैं अमीर हूँ, मेरे पास ज़्यादा करके बोलने के लिए नहीं, और जो हमारे से कुछ बातें छुपाने के लिए अपनी मजबूरी बाहर ना बोलो, इस चक्कर में वो धोखा खा जाते। जो है अमीरों का बराबरी करने के सोच में वो धूमधाम से करते हैं, हमारे नज़र में क्या आते, ये तो बहुत पैसा वाले। हम सीधे जाते बोलते, किससे बोलते, मैं 1.25 लाख लूँगी। 11 रुपया बधाई लेने के टाइम में भी किन्नरों का मुंह से यही निकलते, मेरा मुंडा 1.25 लाख दा, जी मेरा मुंडा 1.25 लाख दा। कहाँ 11 रुपया बधाई लेने का टाइम में भी, आज लाख रुपया बधाई लेंगी, उसी जगह में भी मेरा मुंडा 5 लाख दा करके कोई नहीं बोलता है। जी 1.25 लाख का मुंडा आया, हम तो बधाई लेंगे, जी यही कहते। और हम किसी घर में जाते हैं, हम 51,000 लेंगे, 21,000 लेंगे करके बोलते हैं, 21,000 उनसे छीन के नहीं लेते। आपसे बोलना हमारा फर्ज है, जी हमारे से बात करना। फिर बाद में हम वो जगह में जो है बैठ की बात करते, 1100 लेने जगह में 1100 भी लेते, 11,000 लेने जगह में 11,000 भी लेते। जो घर दिल से मिलते वो हमेशा हमारे इंतजार करेंगे। जी हम जो सबसे दिल से मिलते, जी हमें गलत बोलने वाले, कंप्लेन करने वाले, जो उनके मन में वहम है, हम तो कोशिश ਅੱਛਾ करते ਕਦੀ वहम दूर ਕੰਪਲੇਂਟ करने। ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਦਾਂ ਕਿਤੇ ਗਏ हाँ हुई है, हमारे से बात भी नहीं करते हैं, जी उनके मन में डर है ये आके तंग करेंगे, हम गेट तक जाएंगे नहीं, पहले कंप्लेन कर देते। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ आने के बाद पुलिस वाले खुद हमारे पहचानते होंगे, तारीफ करेंगे, ये माता जी तो ऐसे नहीं है, ये मान तो ऐसे नहीं है। फिर बाद में बैठ की बात करके बदले क्या ਇਹ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ मैं एक बात बोलूं, ਜੀ पुलिस वाले कहीं गलत होएगा तो डरेंगे, बिना मतलब में क्यों डरेंगे। मैं इज्जत बना, वही तो मैं पहले भी बताया, मैं मेरे जजमानों से, मेरे मोहल्ले में मैं प्यार करूंगी, जी वो लोग मेरे से क्यों डरेंगे। जी मैं प्यार करूंगी तो वो क्यों डरोगे, मैं सही होएंगी तो वो लोग तो नॉर्मली बात करेंगे। जी और पुलिस वाले हमारे से डरते नहीं है, जी जो इज्जतमान का जगह में इज्जतमान भी करते हैं। जी गलत रहेगा तो हमारे ऊपर गलत बोलेंगे, गलत रहेगा तो हमें भी बोलेंगे हाँ कम ले लो, जी अपनी रुआब से ही बोलेंगे।
हम गलत नहीं रहेंगे तो हमें सीधे आते, इन्होंने तो ऐसे कर नहीं सकते। ये सवाल तो मेरे एरिया में हमारा पुलिस वाले से आप पूछोगे, अपने आप इसकी जवाब मिल जाएंगे। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਹੰਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਖੁਸਰੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸਰਾ, ਮਹੰਤ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਕਿੰਨਰ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਜੜੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਖਣ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ? जो कहने वाला का, सुनने वाला का नजर से मतलब निकली जाते। कुसरे बोलेगा तो मैं तो खुशी हो जाती हूँ, कुसरे बोलेगा तो मैं खुशी हो जाती हूँ, इसी बातों के लिए खुश हो जाती हूँ। उनकी नजर जो मर्जी हो, हम जो है सुबह शाम खुश रहो, खुश रहे, ये दुआ करती हूँ, इसलिए हमारा नाम ही रख दिया खुसरे। मैं ये समझती हूँ और मतलब भी यही है, हम खुशी मांगने वाले इसलिए खुसरे। अच्छा, तो किन्नर और किन्नर गंधर्व ये सब पूजा पाठ में जो है सदियों से आई है, उसमें हमारा अंग है। नवग्रह से लेके भगवान का देवलोक से लेके हमारा ईसा चलते है और सदियों से चलते आ रहे हैं। किन्नर नाम कोई गलत नहीं है, खुसरे बोलते हैं वो भी गलत नहीं है, और महंत बोलते हैं वो भी कोई गलत नहीं है, और हिजड़ा बोलते हैं, हम तो हीज मान के इंसान है इसलिए हिजड़ा बोलते हैं। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਿਜੜੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ? मैं तो बोल दिया, मैं तो हीज मान, हम मान सम्मान के इंसान है इसलिए हिजड़े। दुनिया जो सोचते हैं वो अपनी एंगल में जो गलत सोचेगा तो वो है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। जो बोलने वाला का मन की भावना क्या है उसी हिसाब से उसकी मतलब मैं लेती हूँ। ये मुझे नीचे दिखा के हिजड़े बोल रहे, कईयों ने तो मुझे किन्नर हिजड़े ये सब बोलने के लिए मेरे पास बैठने वाला, वो शब्द नहीं बोलना, वो शब्द नहीं बोलना, टोकने वाला भी बहुत है। इसके मतलब उनकी मन में, आप तो हमारा दीदी हो, आप तो हमारा माँ हो, आप तो हमारा माता जी हो, ये शब्द यूज मैं खुद बोल देती हूँ कभी कभी, हम तो हिजड़े लोग हैं। 10 जन हमारा मुंह पकड़ते, आप ऐसे क्यों बोलते हो, और मुझे बेइज्जती नहीं है। बनाने से मान इज्जत बनते हैं, इज्जत बनते हैं, और गलत फहमियाँ आते हैं, कईयों का मजबूरी हम समझते नहीं है। आप मजबूरी समझाना नहीं चाहते, सिर्फ मेन सोच है पैसा कम लो, हमारा मजबूरी है, इसमें मजबूरी नहीं बोलते। ये घर में 4 जन कमाने वाला रहते हैं, ये एक जगह में 1 जन कमाने वाला रहते हैं, कोई बीमारी रहते हैं, शादियों में करोड़ रुपया खर्चा कर लेते हैं, बच्चे के लिए कितनी लाखों खर्चा करते हैं। हम भी आपकी है, हमारा रोजी रोटी है, और ये पहले टाइम में 4 बच्चे 5 बच्चे होते, आजकल दुनिया करते 1 बच्चे, हमारा भी आस है। हम उस आस के लिए आपसे हक नहीं जताएंगे तो किससे हक जताएं? माँ बाप से बच्चे मांगने जैसे बच्चे वाले से हम मांगते हैं। और आपका जो मजबूरी है, जो किन्नर आपके एरिया में आते हैं उनका आपका समझाने थे, अपने आप समझ जाएंगे। और एक पातर देखो, किसी की पातर देखो, हमारे मोहल्ले का किन्नर, हम तो घर घर के जो नाले, क्यों वो मेरा परिवार है, मैं उस परिवार की औलाद हूँ, उसी परिवार को जो मेरे एरिया जितनी मैं सेक्टर मांगती हूँ, जो कॉलोनी मांगती है। ਇਹ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਦੇ ਹੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ, ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ये एरिया डिवाइड नहीं होते, आज का नहीं बनी, सदियों से आई जा रही, पीढ़ी ते पीढ़ी, जो पीढ़ी ते पीढ़ी एरिया डिवाइड होते हैं, और पंचायत में वो सही होते हैं, और पंचायत में जो एरिया का मालक हो, जो चेले जो है, गुरु की बात, चेले का नियम भी करते, जो बरतते आए, जो चेले के धर्म निभा रहे उनके हैं, वहाँ पे गद्दी का मालक बनाए जाते हैं। अच्छा, और एरिया है डिवाइड किया, जो गुरु का जो एरिया, चेले अपने जितनी चेले, जैसे आपके खानदान में जो माँ बाप का जो प्रॉपर्टी आगे बच्चों का बांटते, ये धर्म है, ये नहीं किन्नरों के लिए नहीं है। साधु संतों का गद्दी जैसे चलते आ रहा है, हमारा गद्दी भी वैसे चलते आ रहा है। गुरु की बात चेले जो सही चलाने वाला का मालक बना के रखते। ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਸ ਚ ਏਰੀਆ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ 5 ਸੈਕਟਰ ਰੱਖ ਲਏ, 5 ਸੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸੈਕਟਰ ਆਏ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਕਟਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੈਕਟਰ ਆਏ ਆ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਘਰ ਆ, ਤੇ ਕਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ? मैं एक बात बोल रही हूँ जी, मैं एक पर्सनली अपनी मन की जवाब भी दूंगी जी, जो नॉर्मल सबके मन के जवाब भी दूंगी। जी,
एक माँ बाप की जी 2 औलाद होते हैं, जी एक का मक्खन का साथ, जी एक का अचार के साथ जी रोटी खिलाएंगे। ये फर्क तो मन में फर्क तो आते आते जी एरिया जो डिवाइड होते हैं जी सबका बराबर ही होना चाहिए। जी ये आमतौर पे सच्चाई का इंसाफ की है। जी और मेरे लिए जो बोल रही हूँ, हमें जो एरिया मिले, तकदीर का रोटी सब खाते। जी तकदीर जो मेरे तकदीर में जो मिलना है, जी आज मैं सोना पहनना है, मेरे तकदीर में सोना पहनूंगी। जी चटनी रोटी खाऊंगी, चटनी रोटी खाऊंगी। खाना तो रोटी है, सोना नहीं। जी ये सोना मिलना है, सोना तो खाना नहीं। अपने तकदीर में जो है वो ही मिलेंगी। और ये जो एरिया डिवाइड है, इसमें कई सवाल आते हैं, आप कैसे एरिया डिवाइड करते? ये एरिया डिवाइड नहीं करते, एक ही जगह में 4 जन बधाई लेने जाएंगे। आज एक ग्रुप जी एरिया का मेंबर जाने टाइम दुनिया परेशानी होते हैं। जो एरिया डिवाइड नहीं होते, 10 जने जाके खड़ी होंगे, वहाँ पे कितनी परेशानियाँ होंगी। जी जैसे आजकल जो शुरू कर रखे लाल बत्तियों में खड़ी होना, जी ਲਾਈਟਾਂ पे खड़ी होना, हर जगह में ਅਸੀਂ कंप्लेंट भी आते ਇਹ हैं। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਟੋਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪਾਣ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟੋਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ इस बात पे आपसे कुछ सवाल दूंगी, ਜੀ सवाल करूंगी। जी वो सवाल के हिसाब से दोनों के जवाब एक ही होंगे। जी जो माँ बाप बच्चे के बुरा नहीं समझते, जी 4 बच्चे होएगा फर्क तो समझते नहीं, जी चारों को पढ़ाई कराते, जी नौकरी दिलाते, ब्याह भी कराते जी कराते उसमें कहीं क्यों अलग जाना चाहते? जी मैं अलग रहना है, कमरा लेके रहना, ये क्यों होते? हर माँ बाप अपनी बच्चे का वेल विशर है। कई बच्चे आज़ादी चाहते हैं, जॉइंट रहना नहीं चाहते, अपनी खुद अपनी पर्सनली ਅਸੀਂ तौर ਕਹਿੰਦੇ पे ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ अपने ਜਾਂਦੇ आप। ਹੋ ਕਿ मैं अभी जो है माँ बाप का पास जो बच्चे का बहुत रूल होते हैं घर परिवार में। आप स्कूल जाते हैं, स्कूल से सीधे यहाँ पे आना, माँ बाप ये नहीं कहते जाके झील पे खेल के आ जाओ। झील के पास माँ बाप का पता है बच्चा उम्र है, झील पे जाएगा, पानी में गिर गए तो क्या करें, कहीं गलत संगत में पड़ गए तो क्या करें, कहीं नशा में पड़ गए, क्या माँ बाप का सोच वो जी। बच्चे का बुरा लगते। जी जैसे डेरा है, डेरे के कई रूल है, जी कई रूल है, देखने वाला का नजर है वो जो है दबाव करते, दबाव नहीं है, सही करते हैं। ਹਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਈ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ हाँ ਸਕਦੇ जी, आज जो है आज़ादी है, 6 बजे 7 बजे के बाद मैं मॉडर्न कपड़ा पहनूंगी करके बोलेंगे तो जो दुनिया का नज़र में गलत होंगी। कई डेरे के अलग, डेरे का अलग अलग नियम है। कोई डेरे में बच्चे भूखा रहते, कोई भी नहीं कहता, तंग तो उसके कहते हैं। जो डेरे में रहने वाला बच्चा भूखा रह रहे हैं, उनका जो है पहनने का कपड़ा नहीं मिल रही है, रहने का वो नहीं मिल रहे। जो बाहर घूमने फिरने का रहने के लिए रूल होते हैं, एक बच्चा सही रहते, एक बच्चा आज़ादी चाहते और पहनने का तरीका कहीं मॉडर्न बनने का कोशिश करते हैं। जो है जो पहनने वाले से भी इज्जत मान भी मिलते हैं, कहीं कंट्रोल जो जॉइंट रहने टाइम कई रूले होते हैं, वैसे हमारा ਨਹੀਂ, डेरे का भी रूल है। ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਕੀ ਰੂਲ ਹੈ ਬੰਦੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ हमारे जो रूल है जैसे जागरण कीर्तन, कोई शादी ब्याह में इनवाइट करते हैं, नॉर्मल जो है फंक्शन में जाके आना अटेंड करना, उसके लिए रूल है। ਅੱਛਾ फंक्शन में जाने के नाम से जाके बाहर होटल में खाना खा के ਅੱਛਾ आएंगे, ਆਮ उसके ਤੌਰ रूल ਤੇ नहीं। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ जरूरत में जाना है, ਜੀ उनकी जो दवाई लेने के लिए जाना है, कोई शॉपिंग करने के लिए जाना, उसके लिए मना नहीं। बिना मतलब के लिए बाहर जाना आना हमारे लिए मना है। क्यों? देखने वाला का नजर में तुम गलत बनते हो। जी कल आके कोई ना बोले वहां पे क्लब में खड़े थे, जी गलत जगह में खड़े थे, ये ना हो। इसलिए हर डेरे के कुछ रूल बना हुआ है। जो कोई किसी फंक्शन में जाओ, घूमने फिरने जाओ, कहीं मंदिर जाना है, घूमने का जगह जाना है, शिमला जाके आ रहे बेटा 2 दिन टाइम लो, गाड़ी लो, आप जाके घूम के आओ, कोई मना नहीं। छुट्टी मनाने के लिए जा रहे हो, कहीं बनारस जाना है, हरिद्वार जाना है, माता का जाना है, कोई चीज का मना नहीं करते। हाँ टाइम बोलते, जैसे माँ बाप बोलते जी, जी। छुट्टियों में जाओ। ਵੀ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆ ਜੀ 3 ਦਿਨ
ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਮੇਰੇ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? मैं एक बात बोली, हमारा ਜੇ सरकार, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। मैं एक बात जी। कहूँ, मैं इसीलिए हंस रही हूँ, जी आजकल जो है ये तो दिल की भावना है, जी गवर्नमेंट भी रूल बना दिया, जी हमारा इंडिया है, भावना का कदर करते, जी कहीं ऐसे डेरादार किन्नर हो के भावना का तो जी जो ये सोसाइटी जल्दी समझते नहीं, जी गलत नजर से ही देखते हैं, जी मतलब हम कोई ऐसे डरने वाला चीज है। जी ये चीज जो रूल है, ब्याह करना है, ये एक भावना है, ये भावना का पीछे क्या नुकसान है, क्या फायदा है, वो समझना है। जो मेंबर प्यार करते हैं, चाहे मुंडे मुंडे हो, कुड़ी कुड़ी हो, और किन्नर मुंडा हो, किन्नर कुड़ी हो, उनके साथ उनका परिवार का क्या असर है। जी और एक मैं वो मानूंगी, ब्याह करना कोर्ट में जाकर रजिस्ट्री में साइन करना ब्याह नहीं मानती हूँ। जी मुंडा कुड़ी रे ब्याह भी होते हैं, वो भी जिस दिन पोता पोती लेके पूरा 50 साल 40 साल जी लिया, वो जिंदगी सक्सेस है। जी ब्याह करने टाइम खुशी मेला बना के, पूरा मंडप बुक करके, दुनिया का खिला के, खाना खिला के, सारे रीत रिवाज सगन सब कुछ करके ब्याह करते, तीसरा महीना वो सक्सेस नहीं होते। जी प्यार झूठा नहीं, प्यार का बेइज्जती नहीं करना है। चाहे जिसके साथ भी प्यार हो, वो प्यार का बेइज्जती नहीं करना है। हमारे घरों में पालते बिल्ली कुत्ते, इनसे भी हम प्यार करते हैं। कहीं डेथ होते तो फोटो लगा के उनके बरसी भी मनाने वाला का मैंने देखा है। जी प्यार को कत्ल ना करो, जी अपना मन की भावना का, अपनी इच्छा के लिए। मतलब ਤੁਸੀਂ सही समझते हो इस चीज मैं एक बात बोल रही हूँ, आजकल दुनिया मोह को, जी प्यार को फर्क नहीं समझते। जी ये तो लंबे जवाब है, जी फिर भी मैं इतना बोल के बोर भी होने नहीं दूंगा। शॉर्ट च कह दो, अगर कल मैं कह रही हूँ आजकल जो प्यार करने वाले हैं, जी। चाहे किन्नरों से, मेरे चेला है, मैं ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ये प्यार करें। जी मैं एक बात बोलूं, जी सही लड़का से प्यार करें, जी वो लड़का बारात लेके आए, जी क्या समझ के प्यार करेगा, बेटी समझ के, जी लड़की समझ के, जी लड़की समझ के जिंदगी बिताए। यही मंडप सजाऊंगी, कन्यादान दूंगी, जी कन्यादान करके दूंगी मेरे चेले के। मतलब और एक जी सक्सेस होवे, जी प्यार की जीत है, जी प्यार का नाम को बदनामी नहीं करना। जी लाइफ में जो है, वो बोलते ना रिश्ता जोड़ सकते हैं, निभाना बहुत मुश्किल है। जी कितनी निभाते, 2 साल के बाद घर वापस आ जाना, वो निभाना नहीं। ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕਿੰਨਰ ਘੁੰਮ ਪਿਆਰ ਕੇ ਆਈਏ ਕਰੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਲੇ। जो रिश्ता निभाने का दोनों राजी है तो प्यार कर ले। जी प्यार करने के बाद फिर ये ताली दुनिया है ना, ये जिंदगी में जीत गई करके दूसरे ताली बजाना, इनकी जिंदगी का दे के जी दोबारा ताली बजाने के लिए भेजना नहीं। जी लाइफ पार्टनर बनाया तो दोनों लाइफ भी बना के दिखाना। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਦੱਸ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਹੈਨਾ। ਇੱਕ ਕਿੰਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, असली में, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? असली में मैं कहूँ, ਜੀ मैं जो किन्नर समाज में हूँ, जी मेरे को कोई शर्म नहीं। जी किन्नर समाज में जन्म लिया है, जी किन्नर समाज में जी रही हूँ। किन्नरों की 99% लोग जी जो किन्नर है, किन्नर का भावना कोई मेल फीमेल में उतनी नरम नहीं होएंगी। जी उनका जो दिल की जो नरम है, वो किसी की नहीं। किन्नरों का दिल का जो भावना है, जी उनके दिल जितना नरम है, बिना स्वार्थ की जी अर्पण करने की आदत किन्नरों के अंदर होते। जी
कोई मेल फीमेल के नहीं जी, होते, जी, उनकी भावना को कोई नहीं समझ सकते। जी, आज तक मैं बोलूंगी ये दुनिया में किन्नरों का भावना का समझने वाला 100 में 10% लोग भी नहीं, जी, 10% लोग भी नहीं है। वो 10% भी क्यों बोल रही हूँ, समझने का कोशिश करेंगी, समझने का पूरा जी। करेंगी नहीं, इसलिए 10% बोल। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? मैं पहले कह दिया, जो जिस दिन सरकार ने बुलाया शादी जी। कर सकते हैं, उस दिन मेरे चेलों को बुला के मैंने बोल दिया, आपका मन में कोई प्यार का ऑप्शन देंगे, उनकी हिम्मत जी। नहीं है मेरे से आके मैं इससे प्यार कर रही हूँ, ਅੱਛਾ ਜੀ। बोलने का इनकी हिम्मत नहीं है। मैंने कह दिया ऐसे कोई प्यार व्यार चक्कर हो गई, हंसी मजाक में भी बोली, दिल से भी बोली, जो आपसे जो बनावटी जी, बता नहीं जी, रही हूँ, जी, ये दिल से मेरे चेले से अलग भी पूछ सकते हो। जी, हमने इनको कहा फ्रीडम में कोई रुकावट नहीं दूंगी, वो फ्रीडम में अपनी आप का बेइज्जती नहीं करवाना, फ्रीडम को मिसयूज नहीं करना। जो है हंसी मजाक में भी मैंने कहा यही बोले, हाय आज तो गवर्नमेंट रूल हो गए, आपका भी कोई ऑफर देगा तो मुझे आके सीधे बताना, मैं कन्यादान करके तो मैं शादी करके दूंगी। जो ताली जो बजाते उसका बोलने का ट्रेनिंग लो, ਨਹੀਂ ਇਹ ਟ੍रेनिंग ताली बजाना तो आदत हो गई, ਜੀ, उसका चुड़ाना भी तो आदत है ना, जी। 6 महीना चुड़ा लेना, ਅੱਛਾ, ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਟ੍रेनिंग ਹੈ ਸਿਰਫ? ट्रेनिंग छोड़ने का ट्रेन है, जी, जैसे नशा मुक्ति के अंदर नहीं है, जी, ऐसे बात बातों पे ताली बजाना, वो सारे छोड़ दो, जी, फिर मैं कन्यादान दूंगी, तुम शादी करके जी, अपनी घर बसा लेना, जीत के दिखाना, जी, लाइफ में जीत के दिखाना है। मेन मकसद जो प्यार कर रहे निभाना, पूरा जीत के दिखाना, ये नहीं है 6 महीने के बाद उनके लड़के वाला दूसरी लड़की से शादी करा रहे, तुम दोबारा यहाँ पे आके रो के बैठना नहीं। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ? अभी तक तो नहीं है, आगे का कोई पता नहीं है। मेरे से आके कहीं चेले बोलने का मुंह खोलेंगी, फिर मैं क्या करूँ। आज तो मैंने पक्का मजबूती कवर दे दिया। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ बैठे ही हैं ਤੁਹਾਡੇ पहली ਬੱਚੇ धर्म ਕਹਿ ਲਓ? हमारी, जी, पहली धर्म हमारी फकीरी जिंदगी, जी, फकीरी जिंदगी ये भावना है। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भटकी है, अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भटकी है, सतयुग से लेके हम इंसान है, हम इंसान है। हम मैं मेरे चेले के क्यों बोलूँगी, मेरे मन में क्या भावना आ रही है वो तो मैं ही जानती हूँ, जी, इससे मैं बाहर तो नहीं है। जी, और पहली तो किन्नरों की धर्म है संत, जी, संत बनना है। उसके बाद जो जिंदगी हो, कोई भी जिंदगी में रह रहे हैं, सक्सेस होना है, वो पावर किन्नरों का अंदर है। आज भी किन्नरों में किन्नरों का बच्चा है, पढ़ी लिखे पुलिस ऑफिसर बनी, वकील बनी, जज बनी, अच्छे अच्छे पोस्टिंग में बनी। नहीं, मैं मेरा सवाल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ एक है। ही बात बोली हूँ, मैं अच्छे अच्छे पोस्टिंग में बने तो लाइफ पार्टनर बन के जीतने का जिंदगी भी है ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ और ਗੱਲ जीत सकते हैं, ਬਿਲकुਲ इसमें रुकावट ਮੇਰਾ- हम नहीं। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਗਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਤੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਜੀ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਜੀ, ਜਾ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? मैं तमिलनाडु की जन्म है, जी, चेले चंडीगढ़ के हैं, जी, हिंदी भी बोलना यहाँ की सीखी हुई। जी, हमारा घर में तो हिंदी बोलने वाला नहीं है, जी, पंजाबी बोलने वाला नहीं है। जी, यहाँ तक आए, जी, आज ही रूल आए, आज ही रूल आए, गवर्नमेंट ने रूल बनाया पढ़ाई करना वो करना। ये इच्छा मेरे मन में भी, मेरे मन में भी 100 सपना है, मैं पढ़ी लिखी इतना बनना, दूसरे ऑफिसर जा रहा है ऐसे में भी बनना है। ये इच्छा हमारा मन में भी जगी हुई है। हमारा एज पार हो चुकी है, हम अभी शुरू से पढ़ाई नहीं कर सकते। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ नहीं वही बोलने ਉਹਨਾਂ के ਨੂੰ- लिए आ रही हूँ, जी, प्लीज वही बोलने के लिए आ रही जी, हूँ।
हमारा गुरुओं ने जी कहीं बाहर जाओगे जी जो पोस्टर में जो रूट का आजकल तो गूगल मैप है, रूट देखने के लिए भी सीखना करके मुझे हिंदी पढ़ाना डेरे में सिखाया। जी आज की बात नहीं कर रही हूँ, 25 साल पुराने बात बोल रही हूँ। उस टाइम में पढ़ने का रूल भी नहीं आई। उस टाइम में हिंदी पढ़ो करके यहाँ डेरे में से हमारा गुरु की गुरु ने बिठा के मुझे सिखाए। वो सिखाने के कारण हम नाच गाना सीखने, गाना याद करने के लिए भी लिख ही दिया, हमने पढ़ के सीखा है। इसका मतलब पढ़ने के लिए कोई किसी की मना नहीं। हमारा चेला पढ़ना चाहे, जिसका अंदर पढ़ाई का इंटरेस्ट है वो पढ़े। हम ये भी कहते हैं कई बच्चे ट्रांसजेंडर बच्चे भी, आपने किन्नर एजुकेशनल किन्नर जय माता मंदिर एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट रखा है, मैंने वो बच्चे भी कहीं आए, हम उनके एक ही समझाते, बेटा पढ़ना चाहते आप ये काम नहीं करना, पढ़ाई करना। जैसे बेटियां पढ़ाई करने जाते, बेटा पढ़ाई करने जाते, वैसे पढ़ने जाओ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ स्कूल ਮਾਪੇ के ਦੇ साथ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ हाँ ਜਾਂਦੇ जी ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚੱਲ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ हमारा बच्चा ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ पढ़ाना ਹੋ, है, भेज रही है, ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ बच्चा पढ़ाई करते हैं। जी और बीच में जो आए, आपने कहा ना भटक के आया हुआ, जी उनका भी हम समझाते पढ़ाई करना है। जी और माँ बाप जो रूल देते हैं, माँ बाप अपने बच्चे का सही जिंदगी के लिए, हमें कड़वा लगते हैं, माँ बाप करेला खिलाएगा तो कड़वा ही लगते हैं, वही आइसक्रीम खिलाएंगे तो बहुत खुश हो जाते। इसके मतलब ये नहीं है माँ बाप कड़वा है। जी ऐसे हम भी हमारे बच्चे के ऊपर कुछ कर रहे, वो उसका बोलते नहीं है अधिकार चला रहे, दबाव डाल रहे, वो सोच गलत है, जी सोच गलत है। हमारा बच्चा पढ़ाई करना है, पढ़ाई करें, जी हम पढ़ने में साथ करेंगे। वही तो मैं जो बोल रही हमारा ट्रस्ट का किन्नरों को पढ़ाने के लिए नहीं, हमारा मंदिर किन्नर मंदिर करके पहचान है। मंदिर का नाम जय माता मंदिर, इसलिए किन्नर जय माता मंदिर। हमारा तो किन्नर बच्चा भी पढ़ाई करना चाह रहे, वो भी पढ़ाई कर रहे। हम स्कूल नहीं खोले, पढ़ने में मदद करते, बेटा बेटी सारे पढ़ाई करते। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈप्ट ਕਰਦੇ? मैं एक बात कह रही हूँ, आजकल जो मीडिया जी यूट्यूब इसके थ्रू बहुत लोग के दुनिया का पता लगी है किन्नर को अपसेट करना है। जी गवर्नमेंट भी कहते हैं अपसेट करना है। खुद ही एक बंदा सोचे जी किन्नरों का अपसेट हमने कितनी दूर तक किया। जी आज तक बधाई लेते थे, हमारा परंपरा है, हमें कितनी लोग अपसेट किया। पहले तो हमारे डर के रूप में ये ज्यादा मांगेंगे, जी कितने लोग हमारे घर में खुशी है तुम आने के लिए आना ही पड़ेगा करके शामिल करते। खुद कितनी मन में फर्क है। मैं एक बात बोल रही हूँ, ये सोसाइटी हमें अपसेट करने के लिए जो शो करते, दिल से अपसेट करने के लिए और 20-25 साल लगेंगे। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇਸ जो ਗੱਲ ਦਾ ਗਮ देने ਹੁੰਦਾ? वाले, जी मैं एक बात बोलूं, जी मैं झूठे हूँ, जी मेरे बच्चों का साथ परिवार का साथ प्यार मेरे झूठा होएगा, क्यों? खून का रिश्ता नहीं। जी मैं माँ का प्यार को मैं गलत नहीं समझते, उसी माँ से पूछने में पता लगेगा। अपनी बच्चा देख गया, वो सारी उम्र वो नरक भुगतते, किन्नर बच्चा करके देखी भी जाते ना, कौन सी माँ अपनी बच्चे का अपनी 9 महीने के सपने का जी 9 महीने अंदर रख के सपना देखा, उसी 9 महीने का अंदर वो बच्चे का जिंदगी, मेरा बच्चे का शादी तक, मेरा बच्चे का बच्चा होने तक, जी हर सपने वो 9 महीना माँ ने सपना देखा। कौन सा माँ चाहेंगी? सिर्फ जी ये सोसाइटी की डर की वजह से, परिवार की ਮੈਂ मान सम्मान ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ के ਗੱਲ पीछे। ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? उनकी तरफ से उसी माँ का तरफ से देखूंगी मुझे दुख होते, जी मेरे तरफ से देखूंगी तो जो दुनिया मुझे मजाक उड़ाए, ये माँ थोड़ी बनी, ये तो किन्नर है। जी 100 बार जो सुनाते, जी ये माँ थोड़ी बनेंगी, ये कोई लेडीज है। ऐसे बोलने वाला का सामने जी मुझे परमात्मा ने माँ भी बनाया, जी उसके लिए गुरु नहीं बनाया। उस बच्चे के लिए मैं माँ बनी हूँ, मेरे तो खुशी है। जी मुझे माँ कहने वाला बच्चा भगवान ने उनकी थ्रू दिया है, मेरे तो खुशी है। मेरा मन में उसी माँ के लिए दुखी है, उसी माँ के लिए दुखी है। और मैं शर्म करूंगी तब बच्चों का मैं गलत कर रही हूँ। बच्चे को हाँ किन्नर बच्चा करके बोल के नाचने भेजूं, मेरे पास मेरा बच्चे को मेरे परवरिश करने का जितनी हिम्मत है उतनी पालूंगी। जी मैं जितनी मेरे बच्चे को परवरिश करूंगी, ऊपर मदद करने वाला बच्चा के मैं जितनी हिम्मत है उतना मदद करूंगी। जी और किन्नर बच्चों के लिए देखो, डेरेदार सिर्फ गलत नहीं होते, अधिकार चला रहे। अपनी माँ बाप के घर से तुम निकलते हो, माँ बाप के रूल फॉलो करे बिगड़ तो निकलते हो। फिर जो है किन्नर बरादरी का ये एक डेरे के नियम नहीं है। हर डेरेदार अपने बच्चे के ऊपर जो बच्चा समझेगा तो डांटने का हक भी रखेंगी, प्यार की हक भी रखेंगी, सोने का निवाला खिलाएंगे, साथ में करेला इसलिए खिलाते मेरे बच्चे का शरीर ठीक रहे। जी हमारा भावना का नहीं समझेंगे तो वो गलत है। जी जी हमारा बच्चा गलत संगत में ना पड़े। हमारे गुरुओं ने जो है अपनी पहचान बनाए, वो पहचान में मेरे बच्चे भी आगे चले, ये इच्छा हर डेरेदार जी और गद्दीदार जो इच्छा रखते हैं। जी हमारा मेहनत, हमारा बुजुर्ग का मेहनत खराब ना हो, मेरे चेला सही तरीके से चले, ये बात उनकी बुरा लग रहा है। हमारा जगह से हमारा भावना समझो, हमारा तो तुम बच्चे हो, जी हम तुम्हारा बुराई क्यों कहेंगे? हम भी एक दिन मरना, कल ये गद्दी में आप आके बैठोगे, उस टाइम में हमारा हुक्म तुम्हारा सही लगेगा, जी तुम्हारा आगे 4 चेले आएंगी, उस टाइम में वही तो बोलते माँ बाप का 10 रुपया हमें अच्छा लगे। जी हमारा बेटे के टाइम में हम 100 रुपया निकाल के देने टाइम हमें क्या दुख लगते हैं। हमारा माँ बाप गवर्नमेंट स्कूल में जा पढ़ाई करो करके बोलने टाइम हमें अच्छा नहीं लगे। हमारा बच्चे को स्कूल फीस भरने के टाइम हम जो दिक्कत उठाते उस टाइम अपनी माँ बाप का दर्द हमें याद आते। ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਕਮਲੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਸੀਸਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਮਲੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਭੈਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ? जैसे अपना माँ बाप ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾँ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾँ ਬਾਪ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਡਾ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਰਿੰਕੀ। ਅੱਛਾ, ਰਿੰਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਮਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਭਾਈ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਰ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? जरूर जरूर पक्का, क्योंकि जब हमारी जो गुरुजी है हमारी पेरेंट्स है, जब इन्होंने हमें सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, हमारी खुशी में, सुख में, दुख में हमारे साथ देते हैं, जब इन्होंने हमें इतने बोलते हैं अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कुछ होता है, और हम भी अपने गुरु को गुरु भी समझते हैं, अपने बहुत अच्छा फ्रेंड भी समझते हैं, तो हम अपना दिल खोल के सारे बात बोलते हैं। अगर ऐसे कोई सिचुएशन कभी लाइफ में आते हैं तो पहले अपने गुरु जी को जरूर बोलेंगे। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਇਆ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ? अभी तक तो नहीं। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਰਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ये तो
मेरे ख्याल 40-50 साल के आसपास है जो कि इस मंदिर से जुड़े हैं, क्योंकि पहले सबसे पहले मेरी मम्मी थी जो कच्ची कॉलोनी के टाइम से जुड़े हुए थे। जो यहाँ पे जो श्यामाबाई जी थे उनसे मेरी मम्मी बहुत जुड़ी हुई थी, और शायद हम जो बचपन से ही मैं यहाँ आ रही हूँ, क्योंकि पहले ये बहुत छोटा सा मंदिर था, अब होते होते बहुत बड़ा हो गया कि मैं तो कहूँगी कि 40 साल के आसपास हो गए मेरे को यहाँ पे आते आते। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਮਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ? अगर एक दिन ना मिले तो शायद नींद ना आए, जी। तो सपने में भी आ जाते हैं हमें कि हाँ अब हमने आज मिस कर दिया उनको। तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, जैसे एज अ फैमिली मेम्बर ऐसा इनसे अटैचमेंट है। तो 32-33 साल हो गए हैं यहाँ पे इनके साथ संपर्क में, तो काफ़ी हेल्पफुल है ये ਤੇ जी। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਰਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? बहुत ज़्यादा क्योंकि काफ़ी लोगों की मुरादें पूरी होती हैं यहाँ पर, तो काफ़ी संतुष्टि है और सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो नेचुरल है कि मन को काफ़ी यहाँ के शांति मिलती है। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? जो गुस्सा दिया तो प्यार से समझ के मैं बता देती हूँ, मम्मी पापा ऐसा गुस्सा नहीं होना, हम भी तो तुम्हारे बच्चा है बोल के समझा देती बस। उन फिर वो ठंडा हो जाएगा गुस्सा, फिर चाय पानी पिलाओ बोले चाय पानी पी लेंगे, फिर बधाई ले लेंगे। हाँ यही जो मेरा गुरु ने सिखाया संस्कार वही सीखते हैं हम। तो आज हमें ये पंजाब टुडे की तरफ से हमें जो आज ये मौका मिला है मीडिया के सामने बात करने का, और किन्नर मंदिर की तरफ से जो हमारे किन्नर मंदिर के जो हेड हैं जिन्हें हम कमली माता जी बोलते हैं, इनके नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं और ये हमेशा सुख और दुख के साथ चलती हैं। किसी को दुख की हो तो उसमें भी शामिल होते हैं, सुख में भी शामिल होते हैं, क्योंकि इनके जो आचार विचार हैं इतने अच्छे हैं कि आम जनता से बिल्कुल मेल खाते हैं। कि इनको कहीं ऐसे लोग कह देते हैं कि ये किन्नर है, कि इनकी ये ऐसे सोच अलग है, पर इनकी सोच हमारे जो आम जो पब्लिक है उनकी सोच के हिसाब से बहुत बड़ी सोच है इनकी। अभी फिलहाल इन्होंने अभी 2 बेटियों की शादी की है, अभी एक 29 तारीख को 45 सेक्टर में शादी की थी। इनका जो कहते हैं ना कि ये बधाई लेते हैं 21,000 या 11,000, हमें बधाई तो दिखती है कि 11-21,000 लेते, पर जो ये सोशल वर्क करते वो इनका नज़र नहीं आता। जो आज ये सोशल वर्कर करते हैं, क्योंकि देखिए गरीब कन्याओं की लड़कियों की शादी करना, उसमें ये 1 लाख 2 लाख के आसपास पैसा लगाते हैं। क्या ये वही बधाई लेके ही तो यहाँ लगाते हैं? इनकी कोई आमदनी नहीं है, कोई इनकी जॉब नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि जो इनके ऊपर ये रिफ्लेक्शन उठाते हैं कि 11,000 या 21,000 या हमसे कोई लेते हैं बधाई, पर ये जो बधाई भी लेते हैं तो एक समाज को दे भी तो रहे हैं। जो समाज से लेते भी हैं तो उनको दे भी रहे हैं। ये लड़कियों की शादी करें, अभी 9 फरवरी की फिर शादी है, जो कि इन्होंने एक कम्युनिटी सेंटर बुक किया है और उसमें 300 आदमी का अरेंजमेंट, खाना पीना सब कुछ है, जो कि जो कन्यादान में सोना चांदी जो पैसा है वो भी यही कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हम इनके लिए हम जैसे के लिए ये सबसे बेस्ट है, तो इसलिए मैं इनको समाज में अपना सलूट करना चाहूँगी और नमस्कार। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ? 35 साल हो गए ਨਾਲ मेरा लिंक है, मैं 7 साल से तो मैं परमानेंट इन्होंने के पास ही रह रही हूँ। ये मेरी बेटी है। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਣ ਹੈ? मेरे हस्बैंड हैं, बहू हैं, पोते हैं, पाथियाँ हैं, सारा परिवार है। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕਮਲੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? देखो मैं घर भी जानी, ऐसी गल भी मैं नहीं जानती, पर मैं इन्हें बिना नहीं रह सकती। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ? हाँ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਦੇ नहीं, सेवा बहुत करते हैं, आते हैं लेने के लिए। ਹਾਂ। हैं, एक तो मेरी बेटी भी नहीं मेरे को जाने देती, कहती मैं भी नहीं अपनी नानी के बिना रह सकती, जैसे तुम माँ के बिना रह नहीं सकते ना, मैं भी अपनी नानी के बिना नहीं रह सकती। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ? ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ? बहुत अच्छा बेटे, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। बहुत। ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं आंदी है, नाल ही घर कोई बहुत दूर नहीं है बेटे, ਅੱਛਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਰਹਿਣਾ? इतने अच्छा लगता है रहना। बड़ा बेटा आंदा है, एक बेटे की भी डेथ हुई है, बड़ा बेटा आंदा है, बहुआ आंदी हैं लेने के लिए बेटे, ऐसी कोई बात नहीं, पर मैंने प्यार इतने ज़्यादा मिलता है। हाँ जी। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਏਜ 21।
ਅੱਛਾ 21 ਏਜ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 1.5 साल तो जब तो मेरी स्टडी कंप्लीट हुई सी मतलब एक दो साल मैंने जब कॉलेज में लगा लिए तो थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे वहाँ से मिल गई और थोड़ा बहुत मम्मा मेरे 20 या 21 ईयर हो गए उनको स्टिचिंग करते हुए, तो प्रैक्टिकली मुझे वहाँ से समझ में आ गया था। बाकी थ्योरिकली जब 1.5 साल मैंने कॉलेज में लगाया तो उसके बाद कॉलेज के साथ साथ मैंने अपना प्राइवेट काम भी करना शुरू किया। फिर उसके बाद जब मेरा कॉलेज पूरा हो गया था तो फिर उसके बाद मैंने सिखाना शुरू किया। ਅੱਛਾ ਕਮਲੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੀਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੌਲੇਜ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫੀਸ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਬਟ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਜਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ 21 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੇਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਬਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨੂੰ ਇੰਦਰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਚੰਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ? महसूस यहाँ पे जो ये कमली माता जी कहते हैं लोग की, पर मैं उनको दीदी के नाम से बुलाता हूँ, दीदी बुलाता हूँ, और दीदी वो मेरे हैं भी हैं। इस डेरे में हर एक देवी देवता है। खेड़ा नगर खेड़ा कहते सभी जानते हैं, नगर खेड़ा के मंदिर से लेकर के माता के मंदिर से, माता मनसा के मंदिर से, गुरु गोरखनाथ के मंदिर से, जहारवीर बाबा के मंदिर से, इसके खर्चे भी बहुत हैं। कमाई के हिसाब से इनके खर्चे भी बहुत हैं, क्योंकि इस मंदिर का खर्चा इतना होता है ना कि अगर शाम को हिसाब करोगे ना तो हज़ारों से भी कई हज़ारों के ऊपर रेंज में बैठता है। ठीक है जी। और लोग की यहाँ पे आस्था लेकर आते हैं, उम्मीद लेकर आते हैं, सभी की उम्मीदें पूरी होती हैं, क्योंकि मंदिर में सभी विश्वास लेके आते हैं तो सभी का विश्वास पूरा होता है उस माता रानी की दुआ से, उस बाबा की मेहर से।